मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नर्मदा द्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है विवाह विच्छेद, जो एक बहुत ही गंभीर विषय के रूप में जाना जाता है और वर्तमान में ये समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। विवाह विच्छेद के बारे में अनेक विद्वानों ने मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, पराशर, नारद एवं अनेक वैदिक शास्त्रों, इतिहासकारों, समाजशास्त्रियों, मानव शास्त्रियों एवं अनेक विद्वानों ने उसके बारे में निम्न प्रकार से बताया है, जो इस प्रकार से है कि विवाह विच्छेद क्या है और प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद किस प्रकार से होते थे, वो इस प्रकार से हैं। हिंदू समाज में विवाह से संबंधित समस्याओं में एक प्रबल समस्या विवाह विच्छेद है। जब पति पत्नी का वैवाहिक जीवन असामंजस्यपूर्ण हो जाता है और दोनों के संबंध में असामान्य और तनावग्रस्त हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के विवाह संबंधों को सामाजिक एवं कानूनी रूप से समाप्त कर देना विवाह विच्छेद कहलाता है। इस प्रकार विवाह विच्छेद पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों की कानूनी एवं सामाजिक दृष्टि से समाप्ति का नाम ही विवाह विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद एक दुखद एवं कष्टदायक स्थिति है, जिसमें पति पत्नी के पारस्परिक विश्वास, श्रद्धा, प्रतिज्ञा एवं प्रेम की पूरी तरह से समाप्ति हो जाती है। इसमें परंपरा एक दूसरे का मूल्यांकन कर लेती है और परस्पर समझौते की स्थिति बिल्कुल समाप्त हो जाती है और उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचती है। एक दूसरे से अपमानित होने की स्थिति का एहसास हो जाता है और वे सामाजिक एवं कानूनी तौर पर अपने वैवाहिक एवं पारिवारिक संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर लेते हैं। हिंदू स्त्री के लिए पतिव्रत सबसे बड़ा धर्म कहा गया है, लेकिन पति ही पत्नी का साथी, सहचर, सखा, गुरु एवं देवता माना जाता था और अपने सतीत्व पालन के रक्षार्थ वह संपूर्ण समाज से भी संबंध तोड़ सकती है। लेकिन जब पति पत्नी के संबंधों में दरार पड़ जाती है, उनके लिए एक छत के नीचे रहना संभव नहीं रह जाता हो, संबंध विच्छेद की स्थिति आ जाती है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इलियट और मेरिल इस संबंध में कहते हैं कि विवाह विच्छेद सदैव करीब करीब एक दुखद घटना के रूप में होता है, क्योंकि इसका सामान्य अर्थ विश्वास की समाप्ति, प्रतिज्ञा को तोड़ना और गंभीर रूप से मोह भंग हो जाना ये विवाह विच्छेद का कारण हो सकता है। प्राचीन भारत में विवाह विच्छेद के बारे में अनेक विद्वानों ने बताया है, वो भी इस प्रकार से हैं। भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की समस्या अति प्राचीन है। यद्यपि हिंदू स्त्री के लिए पति त्याग की कल्पना असंभव है, क्योंकि सामाजिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टियों से इसे अनुचित माना गया है, किंतु वैदिक काल में विवाह विच्छेद के कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। मनु ने स्त्री के बांझ होने, उसके बच्चे जीवित न रहने, केवल लड़कियां होने अथवा झगड़ालू होने की स्थिति में दूसरा विवाह करने की बात कही है। कौटिल्य ने भी इन्हीं समस्याओं को पति द्वारा दूसरा विवाह करने की अनुमति दी थी। नारद, बृहस्पति और पराशर ने कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को मान्यता दी थी। मनु ने केवल पत्नी की कमजोरी में ही पति को दूसरा विवाह करने की अनुमति दी थी। वरन इनका कहना है कि यदि पति नपुंसक हो, पतित हो अथवा उसने संन्यास ले लिया हो, तो ऐसी स्थिति में पत्नी भी दूसरा विवाह कर सकती है। इस प्रकार वैदिक संस्कृति में पति के दुष्चरित्र, क्रूर अथवा दुराचारी होने की स्थिति में उससे विवाह विच्छेद की बात कही गई है। स्मृतिकारों ने कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद को मान्य ठहराया है। वशिष्ठ के मत में यदि पुरुष अथवा स्त्री दोनों में से किसी पर भी पर व्यक्ति गमन का दोष हो, उसे दूसरे से विवाह विच्छेद कर लेने का अधिकार होगा। कुछ धर्म ग्रंथों में ये कथन है कि विवाह विच्छेद कर लेने का पति पत्नी को यह अधिकार है कि यदि वे एक दूसरे से पुत्र जन्म न दे सकें, तो उन्हें विवाह विच्छेद का अधिकार मिल सकता है। कौटिल्य के मतानुसार यदि पति दुष्चरित्र हो, बहुत समय से विदेश में रहता हो और अपने बंधु भाइयों से
प्रति अच्छा व्यवहार न हो, जाति से बहिष्कृत कर दिया गया हो, पुरुष तत्व विहीन हो अथवा पत्नी को उससे अपने जीवन का खतरा मंडराता हो, तो ऐसी स्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है। नारद एवं पाराशर ने पति के नपुंसक होने, साधु हो जाने, अज्ञात हो जाने, जातिच्युत हो जाने अथवा मर जाने की अवस्था में स्त्री को दूसरा वर ढूंढने की स्वीकृति प्रदान की थी। इस समय के प्रारंभ से ही विवाह विच्छेद को अनैतिक, अधार्मिक, अपवित्र और घृणित कर्म समझा जाने लगा और ईसा के 1000 वर्ष बाद तो यह दृढ़ मान्यता हो गई कि जीवन में केवल एक बाहरी कन्या का दान किया जाता है और पति के दुराचारी, व्यभिचारी, दुष्चरित्र यहाँ तक कि अत्याचारी होने की स्थिति में विवाह विच्छेद की अनुमति दी जा सकती है। 8 प्रकार के विवाह में से अंतिम 4 में ये स्वीकृति विषम परिस्थितियों में दी जा सकती है। प्रथम 4 प्रकार के विवाहों में धर्म माना गया है और उनमें विवाह विच्छेद संभव नहीं था, लेकिन हिंदुओं में उच्च जातियों में विवाह विच्छेद नहीं होते थे, जबकि निम्न जातियों में विवाह विच्छेद की प्रथा प्रचलित थी। हिंदुओं में पति ही स्त्री के लिए सर्वस्व है, अतः उसके दुराचारी, शराबी, अपराधी व दुष्चरित्र होने की स्थिति में भी पत्नी के लिए उसे छोड़ने की बात मन में लाना ही अधर्म माना जाता था। पुरुषों को विवाह विच्छेद की स्वतंत्रता दी गई। इसी कारण भारतीय नारी अनेक कष्ट सहकर भी वैवाहिक बंधन को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। धीरे धीरे उच्च जाति में विवाह विच्छेद को धार्मिक दृष्टि से अपवित्र और घृणित कार्य समझा जाने लगा था। बौद्ध ग्रंथों ने स्पष्ट एवं विदित बौद्ध धर्मों से स्पष्ट एवं विदित होता है कि समाज के उच्च वर्गों में विवाह विच्छेद असामान्य थे और बहुत कम हुआ करते थे। अल्तेकर ने लिखा है, ये स्पष्ट है कि समाज के उच्च वर्गों की स्त्रियां निम्न वर्गों से प्रचलित विवाह प्रथा को लाभ उठाने की बहुत अनिच्छुक थी, किंतु आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का युग है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त हैं। अतः जब परिवार में पति पत्नी के संबंधों में टकराव उत्पन्न हो जाए, परस्पर वैमनस्य हो जाए, असामंजस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाए एवं ऐसी स्थिति में दोनों के सुखी जीवन के लिए आवश्यक है कि उनमें विवाह विच्छेद हो जाए। अतः हम कह सकते हैं कि सभी धर्मशास्त्रियों एवं ऋषि मुनियों, नारद, पाराशर, कौटिल्य एवं मनु ने भी यही कहा है, यदि विवाह विच्छेद उसी स्थिति में होता है जब भी पति पत्नी का एक तरह की जो उनकी जो शपथ है, प्रतिज्ञा है या उनका विश्वास टूट जाता है, तो ऐसी स्थिति में उन्हें विवाह विच्छेद ले सकते हैं। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में विवाह विच्छेद के पक्ष और विपक्ष में तर्क के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। धन्यवाद। थैंक्स।